एक चीज तो है कि सरकार जो है नाकाम हो चुकी है और फर्जी काउंटर करा रही है। आप देख रहे हैं 10 बार पेपर लीक हो गया। आज एक गरीब सब्जी नहीं खरीद सकता, दाल नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ की जनता बहुत आक्रोश में है और इस पर मैं जन आंदोलन करूंगा गांधीवादी तरीके से। मैं चाह रहा हूं, सरकार से मांग कर रहा हूं कि अगर 1 महीना के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस पर बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और आंदोलन एक इतिहास बनकर जो गवाह करेगा। साथियों नमस्कार। इस समय हम जनपद गाजीपुर के पिपनार में उपस्थित हैं। ऐसे शख्स के घर पे उपस्थित हैं कि परिचय के मोहताज नहीं है। इनका कई पीढ़ियों से लगाव है समाजवादी पार्टी से। इनके पिताजी हैं जो कि गुजर चुके हैं, स्वर्गवास हुआ है 1 सितंबर 2021 को। नाम है अर्जुन राय जी, उर्फ खटाई नेता के नाम से जाने जाते थे। इनके घर पे नरेश उत्तम पटेल जी भी आए हैं और अर्जुन राय उन्हीं के बेटा हैं ये आज़ाद राय जी, जो है कि मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मजदूर सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी। बहुत बेबाकी से अपना बयान देते हैं और बहुत बेबाकी से बोलते भी हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि पिपनार गांव में आए हैं। ये धरती जो है समाजवादियों की धरती है, इस पर आपका स्वागत है। मैं आज़ाद राय, समाजवादी पार्टी मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ मजदूर सभा का। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आप पिपनार गांव से हैं और आपके कई पीढ़ी से जो कि समाजवादी पार्टी से लगाव है और अच्छी खासी आपका रंग भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से रंगा हुआ है। आपके ही बगल में एक माहपुर स्टेशन है, उसको इस वक्त पहले हर एक ट्रेन वहाँ पे रुकती थी। सब लोग व्यवसाय करने के लिए, कोई बनारस, कोई कहाँ मजदूरी चलता था, घर का कार्य करते थे लोग, सब जाते जाते थे, 2 रुपया कमाते थे। लेकिन आज वो जो कि हाल्ट बना दिया गया है, अभी इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत बड़ी समस्या है। 40 गांव के लोग जाते थे, जो बेचारे रात को उतरते थे और जो जिनको कई ट्रेनें यहाँ रुकती थी, इसको सरकार ने हाल्ट बना दिया। तो यहाँ की जनता बहुत आक्रोश में है और इस पर मैं जन आंदोलन करूंगा गांधीवादी तरीके से। मैं सबको जो है अल्टीमेटम देकर, कागज देकर, सूचना देकर 1 महीने का मैं सरकार को जो है समय दूंगा। उसके बाद अगर इस पर काम नहीं हुआ, इसको अगर बहाल नहीं किया गया तो इस पर बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। हमको जनप्रतिनिधि सब लोग तैयार हैं, जनता तैयार है कि आप आंदोलन करिए। मैं इस पर जो है बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, क्योंकि यहाँ से लोग जब बनारस जाते थे तो सस्ता में पहुंच जाते थे बेचारे। आज जो बनारस बस से जा रहे हैं मजदूर, किसान, नौजवान, सब लोग, वह बहुत तकलीफ में बेचारे जा रहे हैं और उनके पास आज जा रहे हैं, बेरोजगारी फैल गई है। और जो है इस स्टेशन को हाल्ट बनाकर सरकार ने बहुत जो है जनता के ऊपर एक बोझ लाद दिया है। अगर देखा जाए तो पहले वहाँ पे हर एक ट्रेन रुकती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आखिर सरकार ने क्यों इसको हाल्ट बना दिया? सरकार कहती है कि यहाँ घाटा हो रहा है। ये ब्रिटिश सरकार के ज़माने से स्टेशन है, तब तक बड़ी सरकारें आई गईं, किसी सरकार को घाटा नहीं हुआ। भाजपा ही सरकार को घाटा हुआ कि ये सरकार जो है ये स्टेशन को हाल्ट बना दिया। कई लोग जो है दुर्घटना से उसमें घायल हो गए, कई लोग मर गए। मैं चाह रहा हूँ, सरकार से मांग कर रहा हूँ कि अगर 1 महीना के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस पर बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और आंदोलन एक इतिहास बनकर जो गवाह करेगा। जनता तैयार है, जनता कह रही है कि आप चलिए, मैं चलूंगा और उस पर भूख हड़ताल करूंगा, अनशन करूंगा, इसको बहाल करा के छोड़ूंगा, चाहे जो भी ताकत लग जाएगी।
बार-बार आप सरकार पे जो है कि उँगली उठा रहे हैं कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया, सरकार ने ही ये सब किया। आखिर ऐसा क्यों? भाई जिसके सरकार में जो काम होता है वही दोषी होता है, राजा ही दोषी होता है। और ये सरकार जान रहे हैं कैसी सरकार है। ये सरकार अच्छी सरकार है कि एक बार बीरबल बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल जो है सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ साहब ठीक चल रहा है। बीरबल ने बादशाह ने कहा कि बीरबल सरकार में हमारे शासन में सब कुछ ठीक रहा चल रहा है। तो बीरबल ने कहा हाँ साहब ठीक चल रहा है। तो बादशाह ने कहा बीरबल एक जो है हमको आसमान में महल बना दीजिए। तो बीरबल ने कई तोता को जो है लाया और उनको पढ़ाया कि आप लोग गिट्टी बालू सीमेंट ही रटवा दिया। तो कहने लगे गिट्टी गिट्टी गिट्टी, गिट्टी आ रही है, बालू आ रहा है बालू आ रहा है, ईटा आ रहा है ईटा आ रहा है। तो जब तोता जब बादशाह निकले तो बीरबल ने तोताओं से जो है तोता कहने लगे कि गिट्टी गिट्टी आ रही है, बालू आ रहा है, आसमान में मकान बन रहा है बन रहा है बन रहा है। यही सरकार है कि आसमान में मकान बनाएगी लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। ये सरकार ऐसी झूठी है। आप देख रहे हैं 10 बार पेपर लीक हो गया। आज एक गरीब सब्जी नहीं खरीद सकता, दाल नहीं खरीद सकता है। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी और पशु आवारा से जनता परेशान है। सरकार को हटाना चाहती है और हटा के छोड़ेगी। पशु आवारे पे भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे ज़रूर। लेकिन बार-बार आप कह रहे हैं कि जन आंदोलन होगा। ये ये आपकी पार्टी का है, आपका निर्णय है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए गाज़ीपुर से सातों विधानसभा का समाजवादी पार्टी ने जीता है, तो आपके विधायक जी जो अंकित भारती हैं, क्या कहें इस पे कोई सवाल नहीं उठाए? अंकित भारती जी हमारे बहुत शानदार विधायक हैं। वह जब भी सदन में खड़ा होते हैं तो यहाँ की समस्या को उठाते हैं। इस सरकार को जानते ही हैं। जब ये सरकार के मंत्री और विधायक की नहीं सुनी जा रही है तो विपक्ष के विधायक की कितनी सुनेगी सरकार, आप जानते हैं। लेकिन हमारे विधायक का धन्यवाद है, सरकार हमेशा लेटर विधायक जी लिखते हैं और समस्याओं को अवगत कराते हैं अधिकारियों से। और आज देखिए गांव-गांव में चौपाल लगाकर हमारे माननीय विधायक जी बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा कदम है। पूरे प्रदेश में कोई ऐसा विधायक नहीं है कि जो गांव-गांव में चौपाल लगाकर जो है रोजगार देने का काम किया हो। मैं माननीय अंकित भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय ओपी भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे जो है पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश के गरीबों के मसीहा माननीय सांसद अफजाल अंसारी को धन्यवाद और हमारे जिला अध्यक्ष माननीय गोपाल यादव जी को धन्यवाद है कि इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ करके एक नया नौजवानों में संदेश देने का काम किए। अ, अगला सवाल हमारा ये रहेगा आपसे, आप ही के पार्टी से गठबंधन किए थे ओपी ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि आप ही के पार्टी से वो विधायक हुए थे, बेनी जी। आप ही की पार्टी से थे ना? वो पेपर लीक वाला मामला था, इस पे क्या कहेंगे? भाई वो देख कहते हैं कि पैसा दो और नौकरी लेकर जाओ। भाई अब वो जो कहते हैं पूरी जनता सुनती है और सरकार भी जानती है। अब उनकी बात छोड़िए। वो देखिए अब वो क्या कहते हैं क्या न कहते हैं। अब वो जो जो जैसा कर्म करेगा उनको वैसा जो है फल मिलेगा। ये आप जानते हैं शुरू से। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और वो जहाँ जो जो करेंगे उसका फल उनको देगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि सरकार जो है नाकाम हो चुकी है और फर्जी काउंटर करा रही है। यह जो है निंदा मैं कर रहा हूँ और इस सरकार को जाना है। 27 में हमारे 2012 में जब सरकार बनी थी तो हमारे विकास पुरुष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के करोड़ों की दिलों की धड़कन हमारे मान सम्मान हमारे सब कुछ पीडीए के भगवान जो लैपटॉप कन्या विद्याधन बेरोजगारी भत्ता एक्सप्रेसवे और मेट्रो
सब बनाकर दिखा दिए कि समाजवादी पार्टी की सोच जो है आम जनता तक है, और कौशल विकास योजना चलाए, उसमें प्रशिक्षण कराकर कितने लोग को नौकरी मिल गई, और मेरिट पर जो है पुलिस भर्ती कराए। यह देन थी माननीय अखिलेश यादव जी की, यह सोच थी कि अभी देख लीजिए मेडिकल कॉलेज बना, एम्स कॉलेज बना, हर जगह। ये सरकार ने क्या किया? ये सरकार ने खाली एक काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। और अभी देख लीजिए रोडवेज बस चल रही है, कहीं तेल खत्म हो जा रहा है तो कहीं ठेली जा रही है। ये सरकार एकदम नाकाम हो चुकी है, और इस सरकार को जाना है। जनता तैयार है, और जनता देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, और इंडिया गठबंधन को जनता सबसे बड़ी जो है पार्टी बनाकर पूरे देश में तीसरे स्थान की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। ये जनता की देन है, बस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं।